हमारे गांव के बच्चे सारे तैयार होकर कैसे आ गए। ये देखो पूरा मेकअप करके आई हो। ये आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। वाह भाई वाह, है किसकी छोटी मामी की बेटी। देखो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अरे खटारा, तू तो ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे ये लोग खुद से ही तैयार होके आ गए और किसी को पता ही नहीं था कि छोटी मामी की बेटी है। 4-5 साल से दिखा दिखा के दिमाग खराब कर दिए तूने। और तू अभी आके बता रही है ये है किसकी छोटी मामी की बेटी, यह है किसकी छोटी मामी की बेटी। तेरे को तो हमें तो पता ही नहीं ना कि छोटी मामी की बेटी है। किसको बेवकूफ बनाती है खटारा तू। ये सब दिखा के बता के बोल के किसको बेवकूफ बनाती है। और ये जो तैयार होके आ गए हैं, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। बीवी, तूने जो करने बोली है ना वो करके आ गई है। तेरा किया धरा है ये, तू सिखाती है उनको ये सब करना। वरना है ना गांव का इस तरह का कल्चर ही नहीं, ना वो लोग इस तरह से तैयार होते, ना वो लोग इतनी इतनी बात के ऊपर इतने बड़े बड़े ड्रामे करते। ये जो कर रहे हैं ना लोग, इतनी सी फंक्शन के ऊपर इतना तैयार होना, ड्रामा करना, ये तू करवा रही है तो लोग कर रहे। और तू क्यों करवा रही है? अपने कंटेंट के लिए, अपने डॉलर के लिए, अपने वीडियो बनाने के लिए। और एक्टिंग ऐसे करके दिखाती है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं था। उन लोगों ने खुद से ही करके आ गए। बस कर दे खटारा, शर्म कर ले, शर्म। अपना डॉलर बनाने के लिए, अपने कंटेंट के लिए, अपने वीडियो के लिए कितना गिरेंगी? कितना उनका सदका खाएंगी, कितना गरीबों को लूटेंगी, कितना उनका कंटेंट बनाएंगी। खुद के बच्चों के लिए तो नहीं, मेरे बच्चों को वीडियो में कोई नहीं लेगा, ये डायलॉग होते हैं, है ना। और दूसरे के बच्चों को भाई कंटेंट बना लेती है, वो भी बिना पूछे। पूछती भी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों को कंटेंट बना लूं, पूछना भी पसंद नहीं करती है, जरूरी नहीं समझती है। और खुद के बच्चों के लिए वीडियो बना के बोली है मेरे बच्चों को कोई भी वीडियो में मत लेना। लक दी लानत तेरे ऊपर। देखो यहाँ पर भी तैयारियां शहरें चल रही हैं। सल रौनके शौनके तो यहाँ पर बच्चों ने लगाई। अब आज बच्चों के लिए मैं कुछ लेकर भी आई हूँ। और अभी बाहर चलते हैं, बाहर जहाँ पर ये रौनके शौनके लगी हुई हैं, चारपाइयां लगा दी। आज सारे इकट्ठे होने वाले ना, जमा होने वाले। अरे खटारा, अगर के तू अपने खूनी रिश्तों से मिलजुल के रह लेती, तेरी माँ ने तेरे को अच्छी तरबियत डाली होती ना, तो तेरे को ये बंदर का खेल, ये डमरू बजाना नहीं पड़ता। ऐसे ही तेरे घर में हमेशा रौनके शौनके ये सब है ना, हमेशा ही लगी रहती, समझी। और है ना जरा वो सिस्टर लॉजी को, उसकी जो बहन है ना, उसको जरा कॉपी करना बंद कर। मतलब तू हमेशा किसी ना किसी को कॉपी करते रहती है। वैसे शर्म आनी चाहिए तेरे को खटारा, कि जब देखो जब कभी किसको कॉपी कर, कभी किसको कॉपी कर, यही करती रहती है। नहीं, तू शर्म आनी चाहिए तेरे को। दूसरी बात के दूसरों के ऊपर कंटेंट बनाना है, तेरी बेटी बेटा का करेंगी ना, तब तो ये रौनक शनक दिखाना, ठीक है। यहाँ पे ये तैयारियां हो रही है, यहाँ पे चारपाइयां लग चुकी है, सब जमा होने वाले है। मतलब तेरा कंटेंट क्या है ये तो देख खटारा। बस कैमरा लेके इसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग, ये तेरा गंदा गलीज कंटेंट है। इसके अलावा तेरा कोई कंटेंट नहीं है ना, कुछ नहीं आता तेरे को। इसने ये बताई कि मैंने मेरे बच्चों को कैसे नहला धुला के तैयार की, मैंने मेरे बच्चे के लिए क्या की क्या नहीं की, कुछ भी नहीं बताई इसने। इसको सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रहा, फलाना क्या कर रहा, डमकाना क्या कर रहा है, यहाँ पे चारपाई लग गई है, ये तैयार हो रहा है, वो तैयार हो रहा है। बस कैमरा लेके दूसरे के पीछे भागना, दूसरों को कैश करवाना, दूसरे का कंटेंट बनाना, बस यही आता है। और जानबूझ के छोटे छोटे बच्चों की शादियों का फोर्स करके रिश्ता करवाना, फिर उसका कंटेंट खुद बनाना, खुद डॉलर कमाना। और फिर ऑडियंस गालियां भी वही लोगों को देती है जिनका ये कंटेंट बना के डॉलर कमाती है। ऑडियंस उसको गालियां देती है और बोलती है कि तुम लोग है ना खटारा को लूट रहे हो, तुम लोग खटारा को लूट रहे हो, खटारा तुम लोगों को पैसे दे रही है, खटारा तुम लोगों की हेल्प कर रही है। जबकि उन बेवकूफ़ों को ये नहीं नजर आता है कि खटारा उनको हेल्प नहीं कर रही है,
बल्कि खटारा उनका खा रही है, खटारा उनको कैश करवा रही है, खटारा उनकी मोहताज है और खटारा उनके साथ में जाती कर रही है। ये उनको नजर नहीं आता है। उनके छोटे छोटे बच्चों का रिश्ता करवाती है जबरदस्ती, ताकि इसका कंटेंट बने, ये डॉलर छाप सके। इतनी बेशर्म इसकी ऑडियंस भी है और ये भी है, जो अपने बचपन की शादी की कहानियों से सिंपैथी लेती है, दूसरों के बच्चों की करा देती है और वहां पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है कि बीबी तू अपने बचपन की शादी की कहानियां, जो कि तेरी बचपन में हुई भी नहीं थी, जब तूने अपनी शादी की मूवी लीक करी थी, मतलब ये की थी, तूने मूवी लगाई थी पिक्चर, तो लोगों ने तेको भर भर के जूते मारे थे कि बीबी तू कहाँ से उसमें छोटी किकली काकी है, ये तू बनती है कि मैं छोटी हूँ, तो तू तो कहीं से भी छोटी नहीं थी। लोग जूते मारते हैं इसको, लेकिन छोटेपन की वजह से इसने इतनी सिंपैथी ली है जिसकी कोई हद नहीं। अब ये बैठ के दूसरे की छोटी छोटी बच्चियों के रिश्ते करवाती है, उनकी शादियां करवाती है और कंटेंट बनाती है, तो इसको शर्म नहीं आती है घटिया औरत को? कि इसको लगता है कि बचपन की जो मतलब छोटपन तो खैर 18 के बाद में तो कानून भी इजाजत दे देता है, और इस्लाम में तो बेटियां बड़ी हो जाने के बाद में कभी भी निकाह करके दे सकते हैं, शादी करके दे सकते हैं, इस तरह का है। फिर भी इसने उस चीज को गलत वे में सामने लेकर आई कि मेरे साथ में बड़ा गलत हुआ था, मेरी छोटपन में शादी हो गई थी। तो अगर वो गलत था खटारा, तो तू दूसरों की बेटियों के साथ, दूसरे की औलादों के साथ में वही गलत काम क्यों करती है? यहाँ पे तुझे शर्म हया नाम की चीज क्यों नहीं आती है? तेरी ऑडियंस को क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं वो आके बोलती है कि बीबी तूने जब इतनी सिंपैथी ली थी कि मेरी शादी बचपन में हो गई थी, बचपन में हो गई थी, तो वो सिंपैथी के लिए अब तू दूसरों के साथ में वही जाती क्यों कर रही है? ऐसे लगता है ना सिर्फ और सिर्फ वो वाले जो मुद्दे थे ना, उसके ऊपर सिंपैथी लेने का हक और वो चीज गलत है ना, सिर्फ और सिर्फ खटारा के लिए थी। बाकी दुनिया में किसी के भी साथ वो चीजें हो ना, कोई बात नहीं, बस सितारा के साथ में हुई, खटारा के साथ में हुई ना, तो गलत हुआ, इसके साथ नहीं होना चाहिए था। बाकी पूरी दुनिया की लड़कियों की छोटी उम्र में शादी हो जाए, नापसंद के साथ शादी हो जाए, बाप के ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी हो जाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन खटारा के साथ हुई, जाती हुई, इसके साथ में बहुत बुरा हुआ। इसको सिंपैथी दो, इसको हराम के डॉलर दो बेगैरत को। वाले यहाँ पर भी मेकअप शुरू हो गया है, बस जिसके पास जितना सामान है, जो चीजें हैं, वो सारे अपने निकाल कर बैठे हुए हैं। सबकी तो सिर्फ दुआ खैर ना। हाँ, दुआ खैर है। आज बात पक्की हो रही है, डेट फिक्स हो रही है। वाह भाई वाह, क्या आंखें हैं यहाँ पर। इस साइड पर चाची भी तैयार हो रही हैं। पहली बार चाची तैयार हो रही हैं। नहीं, इतना अच्छा तो जवानी में करती थी चाची। आपकी जवानी बहुत खूबसूरत थी, मेरा इतना दिल करता है कि आपकी जवानी में मैं वापस जाऊं और आपको मैं देखूं, क्योंकि सब तारीफें करते हैं। क्या बात हुई शबाना बाजी, सारे तैयार हो रहे हैं और आप ऐसे बैठी हुई हैं। यहाँ पर हम ना लाइटिंग लगवा रहे हैं क्योंकि अंधेरा है, सारे अभी इस टाइम पर आकर बैठेंगे, तो इलेक्ट्रिशियन बुला लिए। सुन लो भाई, चाची कह रही है कि पहली बार तैयार हो रही है, मतलब खटारा तू किसको कितना यूज करती है ना, वो दिखता है कि वो औरत कभी मेकअप वेकअप नहीं करती है। जवानी में तैयार होती थी, उसके बाद में इसने कभी तैयार होना, ये सब करना उसने जरूरी नहीं समझा, लेकिन अभी वो मेकअप कर रही है। इसी तरह से तूने बिल्लो को भी तैयार करी थी, नचवाई थी, फिर वो कितना जलीलो ख्वार हुई थी, है ना। फातिमा की शादी में भी तूने उसको पूरी आइटम बनाई थी, पूरी कोठे वाली, और लोगों ने भर भर के उसको जलील किए थे, उसको शर्म दिलाए थे। सेम यही हरकत तू फिर से कर रही है। और जो तू दिखा रही है ना, ये देखो यहाँ पे ये तैयार हो रहा है, वो तैयार हो रहा है, तो खुद क्यों नहीं तैयार हुई? सबको तैयार करी है, किसके लिए पता है? खुद के वीडियो के लिए। इसकी वीडियो अच्छी बनना चाहिए, इसका कंटेंट अच्छा बनना चाहिए। खाली दुआए खैर के लिए कोई तैयार वियार नहीं होता कहीं पे भी। दुआए खैर का क्या मतलब होता है कि बच्चे के हाथ में पैसे रख के रिश्ता एकदम पक्का कर दिया जाता है। तारीख वारीख पकड़नी है तो पकड़ लो, नहीं तो फिर मतलब टाइमिंग दिया जाता है कि 1 साल में शादी करेंगे, 2 साल में शादी करेंगे,
और ये लोग बताते हैं भाई कि इनके इधर ये फातिया पड़ी जाती है, ये सब होता है, हमारे इधर ऐसे कुछ भी नहीं होता। ये खटारा है ना, एक्स्ट्रा ड्रामे करती है, दूसरों के फंक्शन, दूसरों के तौर तरीके देखती है, उनको कॉपी करती है बैठ के। इनके इधर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये जो तू लाइटिंग वाइटिंग लगवा रही है ना लोगों को बताने के लिए, देखो मैं कितनी नेक अच्छी औरत हूँ ना, कि मैं दूसरे के बच्चे के वजह से खर्चा कर रही हूँ। नहीं कटारा, तेरा कंटेंट बनाने के लिए तू लाइटिंग लगा रही, ताकि सबके थोबड़े साफ नजर आए, तेरा वीडियो अच्छा बने, तेरा वीडियो में साफ सब जने दिखे, इसके लिए। वरना तेरे को अगर दूसरे के बच्चे ही खुशी रहती ना, तू अपने दरवाजे पे बुला बुला के कंटेंट नहीं बनाती, तू मुंह उठा के ना उनके दरवाजे चली जाती, जाके एक कप पानी चाय पी के, पानी पी के, थोड़ा सी खा के ना हाथ में पैसे रख के आ जाती। दूसरे के फंक्शनों में जाने की बजाय उनको अपने घर पे बुलाती है, लाइटिंगें लगवाती है, उनको मेकअप करवाती है, फिर वीडियो का कैमरा खोल के, वीडियो के लिए कैमरा खोल के उनको कैश करती है। इतनी ये उनके लिए मोहताज है, उनके ऊपर मोहताज औरत है कि वो नहीं रहते ना तो खटारा भी नहीं रहती। अब गांव आई थी, इतनी बकवास की, इतना गंद की, व्यूज फिर भी नहीं आए। फिर जा रही थी लेकिन देखी कि हाय, ये तो कंटेंट मिल गया मुझे रिश्ता पक्का का, तो चलो रुक जाती हूँ ताकि डॉलर बन जाए। लख दी लानत तेरे ऊपर, करोड़ों दफा लानत कटारा। जब तेरे बच्चों का इस तरह का कुछ होगा ना फंक्शन, तो हम भी देखेंगे कि तू कितने लोगों को कंटेंट बनाने देती। बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है ना। और देखेंगे कि तू कैसे लोगों को अपने औलादों का कंटेंट बनाने देती है, डॉलर कमाने देती है। तू कितनी गिरी हुई औरत है ना, तेरे को मेरे से ज्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, आई बड़ी दिखाने वाली। ये देखो यहाँ पे ये तैयारी हो रही है, वो तैयारी हो रही है, लाइटिंग लगा दिए। अरे तूने कोई एहसान थोड़ी की है लाइटिंग लगा के, तैयारियां दिखा के, तू उसके ऊपर डॉलर कमा रही है। नचाया करना तेरे बेटे को, तेरे हस्बैंड को तू नाचा कर, दूसरों को नचा के उनको जलील करके कंटेंट बनाती है। शर्म तेरे अंदर है नहीं। अपने डॉलर के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए लोगों को तू कितना कितना जलील करती है खटारा। क्यों करती है इतना घटिया हरकतें? जो तौर तरीके जो तुम लोगों के घर में रिवाज नहीं है वो भी तू करने लगाती है। शर्म नहीं आती है तेरे को ये सब करते हुए? लानती किरदार घटिया औरत, शर्म से डूब के मर जा। और ये रिश्ते विश्ते के पीछे क्या गेम है ना, वो भी सब पता है मुझे, सब बताऊंगी बहनों आगे। पापा को ये फंक्शन के लिए तैयार कर रही हो? ये देखो ये आपकी तैयारी की है। अभी मैं शहर गई थी तो मैंने ना चटाई ले लिया। कल हमारे ना नीचे बिछाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, गांव के लिए और एक जैसा इस्लामाबाद के लिए। यहाँ पर चटाइयाँ अच्छी मिल रही थी तो मैंने 2 ली हैं। मेकअप की तैयारी की हुई है, और यहाँ पर ये चेक करो, ये भी तैयारी की हुई है। वैसे गोंचड़ा सच में ना तेरे को तो डूब के मर जाना चाहिए। तू इतना बेगैरत, इतना गिरा हुआ, इतना पागल आदमी है। तेरे को कार्टून बना के, तेरी बेइज्जती करके, तेरी इज्जत की वाट लगा के खटारा ने एक जोकर बना के रखी हुई है अपने पास में। और तू है कि उसका दलाल बन के उसके साथ रह रहे। तेरी जगह पे कोई भी गैरतमंद आदमी होता ना तो उसकी बीवी उसको इतना बेइज्जत तो पहली बार कर रही नहीं होती। दूसरा, अगर उसकी बीवी ऐसी रहती ना, वो उसको लात मार के जा चुका होता। लेकिन तू इतना लालची और इतना भूखा और इतना बेगैरत आदमी है ना कि तू उसको लात मारने की बजाय अपने इज्जतदार खानदान को लात मार के उनको छोड़ चुका है। और सोचो, ये बोलती है मैं मेरे हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को बहुत रिस्पेक्ट दिलाती हूँ बच्चे लोगों से, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं फलाना, मैं डमकाना। जबकि दिखता है खटारा कि तू है ना उसको एक नौकर से ज्यादा, एक दलाल से ज्यादा, एक जानवर से ज्यादा, एक कार्टून, एक जोकर से ज्यादा तू उसको कुछ नहीं समझती है। कोई भी जेंटलमैन आदमी, कोई भी रिस्पेक्टफुल आदमी के साथ में ना उसकी बीवी ये करने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, अगर हमारे हस्बैंडों का मजाक बनेगा तो हमारा भी तो बनेगा ना, क्योंकि हस्बैंड तो हमारा है। हम ऐसे हस्बैंड रखे हुए हैं, हमारे हस्बैंड इतने गिरे हुए हैं, लोग तो यही बोलेंगे। जहाँ पे हमारे हस्बैंडों की तारीफ होगी वहां पे तो बीवियों को फक्र होता है।
कि भाई बीवियों ने इस तरह का रिश्ता रखे है, इस तरह के इनके हस्बैंड है, हाँ, तो बीवियां कैसी होंगी? बीवियां ऐसी है तो हस्बैंड कैसे होंगे? खटारा खुद जलील, खुद नौकर, खुद मासी है ना, इसके लिए हस्बैंड की भी इज्जत वैसी कार्टूनों वाली बना के रखी है और बकायदा वीडियो बना के इसको जलील कर रही होती है। यही सिखाई थी तेरी माँ ने? हाँ, तेरी माँ ने तेरे को तरबियत नहीं दी? जैसी खुद है, 3-3 4-4 मर्द कर पकड़ पकड़ छोड़ पकड़ छोड़ करके आज प्रॉपर्टी के चक्कर में तेरे दरवाजे पे नौकर बन के आया, मौसी बन के बैठी हुई है। वही हरकतें तेरी है, तू भी सेम उसके ही तरह है ना? तेरी माँ खुद जलील है, तेरे को भी जलील बनाई है, तेरे को भी ऐसी तरबियत दी है कि तू भी जलील औरत है। शर्म नहीं आती है दोनों माँ बेटी को? अपने हस्बैंडों की ना इज्जत करते हैं, ना उनके साथ में जिंदगी। देखो ना, तुम लोग खुद देखो कि बिल्लो ने जब तलक की जरूरत थी तब तलक के यासीन को, और एक और था जो क्या नाम है, वो हीरा का ससुर है, उसको, फिर ये गुलाम को, हर किसी को जब तक के जरूरत थी यूज करी, फिर छोड़ दी, मार दी, तलाक दे दी। उसी तरह से खटारा को देख लो, अपने हस्बैंड को कुत्ता बना के रखी है, ना उसकी 2 कौड़ी की इज्जत है, ना उसको हस्बैंड का दर्जा देती है, बस उसको मजाक बनाने के लिए, गालियां खिलाने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए रख के बैठी है। तो जैसी माँ वैसी बेटी, बेगैरत माँ बेगैरत बेटी। अगर माँ खुद अपने हस्बैंड की इज्जत की होती, जो कि इस्लाम में भी बोला गया है कि अल्लाह के बाद में अगर किसी को सजदा करने के लिए इजाजत होती तो वो शौहर को होती। इजाजत होती तो, इजाजत है नहीं, मगर इजाजत होती ना तो वो शौहर को होती। इतना दर्जा है शौहर का। लेकिन ये दोनों माँ बेटियों को देखो, शौहर को दुनिया वालों से गालियां खिलवाते, उनकी मजाक बनाते, उनको नौकर, उनको दलाल, उनको जानवर, उनको कुत्ता बना के रखते हैं ये लोग। ये इनकी असलियतें है। और ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करते, ऐसे लोगों को लोग जाके व्यूज देते। क्या सिखा रहे हैं ये लोग? हाँ, क्या इन लोग लोगों को मैसेज दे रहे कि हस्बैंडों को इस तरह से रखना चाहिए, खुद को ऊपर और हस्बैंडों को गिरा के दिखाना चाहिए? ये सिखा रहे हैं लोग। इतने बेगैरत लोग हैं ये, इतने गिरे हुए लोग हैं, ये तरबियत हुई है। बिल्लो की माँ ने बिल्लो की तरबियत इस तरह से की थी, बिल्लो ने खटारा की तरबियत इस तरह से की, खटारा अपनी संडियों की तरबियत इस तरह से कर रही है। तो जो इन लोगों ने अपने अपने हस्बैंडों के साथ में किए है ना, वो आने वाले टाइम में ना आप लोगों को देखने मिलेगा कि इसकी बेटियां अपने हस्बैंडों के साथ कर रही। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, माँ से ही बेटियां सीखती है, माँ बाप से ही औलादें सीखती है कि क्या करना है, कैसे किसी को रिस्पेक्ट देनी है, किसका क्या दर्जा है। ये इनकी माओं से ये सीख के और दुनिया को बता रहे होते कि हम कितने गिरे हुए घटिया खानदान के, और हमारी माओं ने हमारी कितनी घटिया तरबियत की है। और दिखावा देखो कितना है इसके अंदर। चटाई लेकर आई है, वो चटाई लपेट के अपने रूम में साफ सुथरा करके बांध के जाएंगी, लेकिन दिखावा ऐसे करके दिखा रही है कि जैसे सबानाबाजी के लिए खर्चा करके चटाई लाई है, जबकि चटाई अपने मफाद के लिए लाई है कि जो लोग शाम को आएंगे उनको कहाँ बिठाएंगी, है ना, वो बैठेंगे सब जने एक जगह पे, तभी तो ये कैमरा उनके भूतों पे ले जा के भिखारन पैसे कमाएंगी, डॉलर बनाएंगी ना। वो नहीं बोल रही है कि मेरे को रात को कंटेंट बनाना है, इसके लिए मैं चटाई लेकर आई हूँ उनको बिठाने के लिए। चाहती तो ये चारपाई भी ला सकती थी ना, लेकिन जान के चटाई लाई है ताकि उनको नीचे बिठावे, उनको जलील करे। ये कितना दिमाग लगाती है, कितनी शातिर और क्रिमिनल औरत है ना। बहुत अच्छे से इसके एक एक बातों से, एक एक स्टेप से ना इसके समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी क्रिमिनल औरत है, और कितना इतनी इतनी सी राय के बराबर बात भी रहेंगी ना उसके ऊपर भी सोच समझ के ना ये हरकतें करती है। इतनी घटिया औरत है ये। और ये गोचू गधेड़े को भी देखो, बेगैरत बेशरम नल्ले को, कैसे वो सर में बिना बाल के क्लिपे लगा के घूम रहा है। अरे तेरे से बड़ा जानवर है ना पूरी वाइटी पे कोई नहीं है, इतना मनूस है। एक और जानवर है किरला नामी, बाकी तू भी ना बहुत बड़ा जानवर है सच्ची में।
पैसे के वजह से ना तू क्या नहीं करेगा। तेरी बीवी कहीं से मुंह काला करके आ गई, जीजा के साथ सो गई, अनाजायज बच्चा पैदा कर ली, कपड़े उतार उतार के अपने मम्मी दिखाना, आगे का पीछे का सब दिखाना, इतना सब वो कर ली, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा बेगैरत। यहाँ तलक के उसने अपनी माँ का घर तोड़वा दी, अपनी माँ का घर खराब कर दी, अपनी बहन का घर खराब कर दी। तेरे को तेरे ही मुंह से अपने ही तेरे खुद के जो भाई बहन है, उनके बच्चे है, उनके लिए इतना गंदा बुलवाई और तूने कर भी लिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। अरे सुअर, पूरी जिंदगी तो तू कुत्ते वाली निकाल रहा है। हाँ, सिर्फ पैसा कमा रहे कमा रहे कमा रहे, ना तेरा कोई अपना घर है, ना तू अच्छे कपड़े पहनता है, ना तेरी इज्जत है, सिर्फ और सिर्फ एक नौकर एक दलाल बन के तू रह गया है। वो पैसे कौन से तेरे काम आ रहे हैं? मर जाएगा कमाते कमाते, जलील होते होते। तो ऐसे पैसे कौन से काम के, जिससे ना तेरे को कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना कोई इज्जत मिल रही है, और तू बेगैरत की तरह जलील हो रहा है। और ऐसे ही जलील होते होते ही मरेगा तू, टेंशन मत ले। इतना बड़ा बेगैरत है ना तू, वो तूने साबित कर चुका है, घटिया आदमी। ना तो तूने अपने भाइयों की बेटियों की इज्जत को छोड़ा, ना खुद की इज्जत को छोड़ा। एक बात बताओ, ये जो गोंचू के भाई है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियां है, ये राबिया कहानी को छोड़ दो, ये तो उसकी क्राइम पार्टनर है ना। वो क्या है क्या नहीं है ना, वो बहुत लोगों को पता भी है और पता चल भी जाएंगे। बाकी जो और भाई है, भाभियां है, बच्चे है, क्यों लोग इसको मुंह नहीं लगाते खटारा को? पता है क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो लोग इज्जतदार है, उनको इज्जत की पड़ी रहती है। और ऐसे जलील लोगों को ना उन लोग दूर रहते हैं कि उनके दामन पे दाग ना लगे। इज्जतदार लोग है ना इसके लिए। और जो बेइज्जते है, जो खुद कांड कर करके बैठे हैं, जिनकी बेटियों ने कांड कर करके बैठी है ना, वो लोग खटारा के दलाल बने हुए, जैसे कि राबिया काणी, ये इसका ये जो है ना, ये बाजी वो बाजी, ये सब पैसे के भूखे। और इनकी बेटियों ने ना बड़े कांड करके रखी है, मुंह काले करके रखी है। तो खटारा तो ब्लैकमेल करती है, फिर खटारा ही यहाँ वहाँ रिश्ता करवाती है, मुंह काला होता है, उसके बाद में रिश्ता करवाती है और इनको दलाल बना के रखती है। ये इनकी औकात है। खैर चले, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।